गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ग्राफ के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई कोई भी गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हमारे होंगे या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका आपका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। अगर मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ बनाऊं इसका, तो ऐसा बनता है, देखिएगा। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके, ये हो गया y और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। और हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के थ्रू कितने जीरोस हैं? नंबर ऑफ टाइम्स वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, उतने उसके जीरोस होते हैं किसी भी ग्राफ के। सो अगर मैं पूछूं इस गिवन ग्राफ में इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो बताओ कितनी बार कट किया? 1 बार, एक ही बार, है ना। हाँ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा? 1। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम इट विल कट द एक्स एक्सिस, तो वो ही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ग्राफ ऐसी बने, मैम लीनियर इक्वेशन में 0 0 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो हम ना मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की। देखो जीरो कैसे पता चलेगा? अगर मेरा ऐसा आया ग्राफ, लेट्स सपोज एक ये आया, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है ना। अगर मैं बोलूं इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, है ही नहीं, है ना, इसने तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं, तो नो जीरो। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस को टच नहीं किया ना इसने, तो इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। समझ गए सभी? यस मैम। ठीक है, अभी की कंडीशन कब आएगी? इमेजिन करिए, इमेजिन कर लिए ये 1 है और ये 2 था, तो ये वाला अगर मैं पॉइंट आपसे पूछूं जहां पे वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,2 होगा या नहीं बेटा, बताओ? मैम होगा, उसको जब आप प्लॉट करेंगे ऐसी लाइन आएगी ना। हाँ, समझ गए? तो जब मेरे जो पॉइंट आएंगे 0,2, तब मेरा ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, और उस केस में नंबर ऑफ जीरो जीरो होगा ही नहीं, है ना। आप खुद देख लीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप कैसे बोलोगे भाई एक्स की वैल्यू क्या है? 0 ही आई ना। समझ गई क्या कॉन्सेप्ट है? यस मैम, यस मैम। दोबारा समझाना एक बार। देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, मैंने बोला कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे 0,2 है। आप ये तो बोलोगे ना कि 0,2 है। यस मैम। अब 0,2 है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू क्या आई है? एक्स की वैल्यू तो 0 है ना बेटा, एक्स की वैल्यू 0 है ना। अब इसने एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है। आई क्या कोई वैल्यू एक्स की? एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स एक्स की वैल्यू हर बार 0 आएगी, आएगी या नहीं? यस मैम, हर बार आएगी। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए, एक्स की वैल्यू हर बार 0 का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे देखोगे 1 2 3 4, हर बार जब आप इसका पॉइंट प्लॉट करोगे तो यहीं पे आएगा। आप अगर 1 2 लोगे तब भी यही वाला ग्राफ बनेगा, आप 2 2 लोगे तब भी ये बनेगा, 3 3 लोगे तब भी ये बनेगा, 3 4 लोगे तब भी यही बनेगा। बनेगा या नहीं? हर बार यही तो स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस मैम। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी इमेजिन करिए, है ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी इमेजिन करो, आपकी यही आएगी। तो इस केस में हम बोलते हैं इसकी कोई सॉल्यूशन, इसका कोई जीरो नहीं है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद आता है हमारा जो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक, तो किसी भी ना लीनियर पॉलिनोमियल की एटमोस्ट 1 0 हो सकता है, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन 1 से नीचे हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो आपकी जनरल फॉर्म है क्या होती है बताइए पहले तो मुझे। हाँ स्नेहा, अभी भी समझ में नहीं आया क्या? रिपीट करना है फिर से? हाँ तब तक बाकी बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखिए चैट सेक्शन में। पावर तो 2 होते हैं, बढ़िया बेटा। ये बी वाई नहीं आएगा, ठीक है, वेरी गुड अंशु और पायल। वाई नहीं आएगा, आप ये लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई नहीं लिखोगे, ठीक है, जो वेरिएबल है वो एक्स ही होगा, वाई मत लिखना, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था भाई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो टाइप के हमारे पैराबोलास बनाता है। मैंने टर्म यूज करी थी ना पैराबोला, इसको हम बोलते हैं, शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये वाला होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, ठीक है। तो पैराबोला सेम वही भाई, जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी कैसे पता चलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी अभी, उससे पहले फिलहाल इतना समझ लो कि पैराबोला होता है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हो करने के लिए? यस मैम। चलिए यस मैम। फिलहाल ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, इसको देख के बताइए भाई, ये जो पॉलिनोमियल है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जो अभी बताया था सेम उसी टाइप। चलिए अभी तक सबका ठीक है, वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया, मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम एक बार दोबारा से बताना क्या बताना है? बेटा आपको ना ग्राफ में देख के बताना है कि ये जो ग्राफ बना है इसको देख के बताओ कि इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ आया है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है आपके सामने, तो देख के बताओ कितने जीरोस हैं, ठीक है। एटीन में से 15 का करेक्ट है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन है, ऑप्शन है। मैम ए। मैम 0। हाँ बिल्कुल सही बेटा, इसने तो एक्स एक्सिस को कहीं टच किया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स को तो टच ही नहीं किया, एक्स के पैरेलल ही जा रही है, तो इसके जीरोस है ही नहीं। क्लियर है अभी को? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, जो अभी मैंने आपको बताया था पैराबोलाज वाला, ठीक है। देखो अब इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है,
भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी जीरोस कैसे पता चलेंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स इट विल कट द एक्स एक्सिस। सेम वही लॉजिक जो हमारा लीनियर में चल रहा है। तो अगर इस पैराबोला की बात करूं तो इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच किया है बेटा? मैम 1 तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 मैम 1 ठीक है, मैम 1 वेरी गुड। ऐसे ही बताना है आप। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? मैम 0 मैम है ना, नो जीरो 0 है ही नहीं इसका, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, ये तो हवा में ही चले गया, टच नहीं किया। ठीक है, टच जितनी बार करेगा उतने जीरोस होंगे, सभी के लिए ये रहेगा, वो किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो। इसके भी जीरो है, इस वाले के, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मैम नो 0 नो मैम नो जीरो, 0 है ना, ये भी इसका भी 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। पहला वाला जो है इसका कितने जीरोस है? फर्स्ट वाले के मैम 2 मैम 2 2 जीरोस है। देखो दो बार एक्स एक्सिस को two कट मैम। करा है। B3 हाँ, 2 जीरोस मैम होंगे। बी के भी 2 है बी वाले के मैम मैम 2 2 2 बेटा, 2 जीरोस है। एक्स एक्सिस को देखना है ना, एक्स एक्सिस आपकी ये वाली है, ये वाली एक्स एक्सिस है। ठीक है, सी वाले में बताओ। मैम 1 मैम 1 है मैम सी के 1 मैम 1 जीरो है। और डी वाले का 1 इसका भी 1 है अभी 1 जीरो। तो समझ गए ना आप लोग क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? सिंपल सा, आपको ऐसे ही। यस मैम चलिए, अब ये वाला बॉक्स फिल करते हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ। मैम 2 वेरी। मैम सेकंड 0 वाले, मैम 1 मैम थर्ड वाले के नो 0 नो जीरो या जीरो? 0 ठीक है, आपको पता चल गया, वैसे हमें फाइंड आउट करने हैं। सो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरो होते हैं। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, और लीनियर का एग्जैक्टली एक ही जीरो होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली 1 जीरो होगा लीनियर। इसके ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो। ठीक है, यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को करिए। इसके कितने जीरोस हैं बताओ? मैम पहले मैम नो 0 नो जीरो, टच ही नहीं किया एक्स। इस वाले का बताओ, बी वाले मैम 3 मैम कहाँ से मैम काउंट 3 है करोगे? एक काम करिए, मैम 3 अभी ना आप लोग चैट सेक्शन में टाइप करिए, प्लीज चैट सेक्शन में टाइप करो। मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन आंसर बोल रहा है। यूज चैट सेक्शन। हाँ, अब मुझे दिख रहा है कौन कौन क्या लिख रहा है। वेरी गुड बेटा, 3 है। 1 2 3, 3 है इसके, 3 जीरो। ठीक है, अब इस वाले के लिखिए, सी वाले के चैट सेक्शन में लिखिए नंबर ऑफ जीरोस थर्ड वाले के। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चे 1 लिख रहे हैं एग्जैक्टली। सो एक बार टच किया ना मैम 1 लास्ट के, 3 लास्ट 1 2 3, 3 जीरोस। ठीक है, आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। मैम 3 यस मैम एक क्वेश्चन कर लिए पोल में। यस मैम चलिए, ये है आपका एक पैराबोला बना हुआ है, और आपको बेटा इसके जीरोस बताने हैं। पोल में करना है मैम पोल में करना है यस, पोल में करना है। हाँ, 6 में से 5 का करेक्ट है। मैम कर दिया वेरी गुड। मैम पोल में आंसर नहीं दिखा रहे। पोल रिस्पॉन्स, पोल पे आंसर नहीं दिख रहे 1 मिनट, अभी दिख रहे हैं? यस मैम मैम दिख गए मैम हो गया वेरी गुड, मैम हो गया वेरी गुड बेटा, सभी का करेक्ट है। एक बच्चे का रॉन्ग है अभी। मैम वो गलती से लग गया बेटा फिर वो जल्दीबाजी में होता है ना, जल्दीबाजी में आंसर क्यों करते हो?
मानते हो कि इजी टॉपिक है, बट इतना भी जल्दी में नहीं करते। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, 19 का करेक्ट है। बाकी जितने रह गए सबको करना है बेटा आंसर, सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम मैम 2-0। हाँ बिल्कुल सही बोला। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 2 बार काटा तो 2 जीरो है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आर 2। 2। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल फिर से पोल में है। आपको बताना है कि भाई इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। मैम कर दिया। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी मैम गुड, हो गया। सबका करेक्ट है, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे आंसर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से कर दो बेटा जिसने नहीं किया अभी कोई में। 5 4 3 2 1। मैम 0 0। बिल्कुल सही कहा। इसने तो भाई एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, ऊपर ही रह गया, नहीं नीचे तो आया ही नहीं, एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें भी आपको ये बताना है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं ग्राफ को देख के। मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। एक्सीलेंट, सबका ठीक है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। सही तो है, बट 2 बच्चों ने गलत कर दिया अभी। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट मैम कर हो रही हूँ। गया। 5 4 3 2 1। मैम 1। मैम 1। बिल्कुल सही। तो आपने देखा भाई इसने एक ही बार काटा है ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो एक बार काटा तो 1 0 है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इस टॉपिक का। बताइए नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो बेटा यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो आपको आराम से काउंट करना है, कोई जल्दी में नहीं काउंट करेगा। मैम हो गया। करेक्ट है अभी तक सभी। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है, एक्सीलेंट, बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 मैं एक मिनट 2। रुको। मैम 4 0। ओके, चलिए तो आपके कितने जीरोस नजर आ रहे हैं। मैम 4। एक यहाँ काटा,
2। मैम 4। मैम हम कुछ काम कर रहे थे और मैं आंसर भी नहीं करने पाए मैम। बेटा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके 4 जीरो थे, चैट सेक्शन में लिख दो, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर इतने सारे बच्चों ने किया, इससे पहले के आंसर 21 ने किया था और ये वाला ज्यादा बच्चों ने किया। बेटा जो भी बच्चे हैं क्लास में, कोई क्वेश्चन स्किप मत करिए, कोई क्वेश्चन स्किप मत करो, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। बेटा पायल आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, बंद करो। हाँ ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा इससे पहले एक समरी हो जाए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल की देखो डिग्री के बेसिस पे हमें पता चलता है ना कितने जीरोस है, आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। सेम क्वाड्रेटिक के 2, सेम क्यूबिक के 3, समझे भाई? कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही तो जीरोस होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोस होंगे मैक्सिमम। तो कोई भी पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, इसमें एग्जाम में सवाल आपका आता है। मुझे एक चीज बताओ, आप जीरोस कैसे निकालते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? कौन सा मेथड यूज करा था अभी हमने पहले? मैम px = 0। हाँ मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, है ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही तो आप जीरोस निकाल रहे थे भाई। अगर मैं बोलूं इसके जीरोस क्या होंगे तो आप बोलोगे इसका जीरोस ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालेंगे, यही बोलोगे। चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या रिलेशनशिप होगा इन कोएफिशिएंट और इनके जीरोस के बीच में। तो चलो 2x² - 8x + 6 ये आपका पॉलिनोमियल है। आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट है x² का कोएफिशिएंट उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 × 2 = 12 आ गया 12। अब मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12। स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई, बाकियों यस मैम। यस मैम। रुक जाओ, मैं यस मैम। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बताइए, ठीक है मैम। ओके? यस मैम। यस मैम अब आ गई। हाँ तो मैंने बोला पहले हमने इसके जीरोस निकाल लेते हैं। आपने क्या किया? 6 और नो 2 मैम नहीं आई स्क्रीन। बाकियों को आ गई या नहीं आई? मैम आ गई अब। आ गई, ठीक है। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 12 आया। मैंने पेयर्स ढूंढ लिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है। फिर मैंने देखा बीच में क्या है, बीच में 8 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मैम 6 × 2 = 12। मैम 6 12 मल्टीप्लाई। तो 6 और 2 इसका कॉम्बिनेशन बन गया। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म तो कोई चेंज नहीं होता, माइनस की जगह माइनस। 8 को आप लिखेंगे 6 + 2, x की जगह x। अब क्या कर देंगे बेटा, x के अंदर मल्टीप्लाई, 6x, x × 2 2x + 6। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। 6x यहाँ प्लस का है, ओपन होगा तो माइनस का। 2x भी प्लस का है, ओपन होगा तो माइनस। ठीक है, अब कॉमन लेने की बारी भाई, स्प्लिट कर दो। 2 × x × x, 6x का मतलब है 2 × 3, 6 का मतलब 2 × 3, x की जगह x। 2x का मतलब 2 × x और 6 का मतलब है 2 × 3। देखो थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए, वेरी गुड। पहले की दो टर्म में कॉमन लेंगे, 2 और x आएगा। 2x बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया? ये x माइनस ये वाला 3। इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो जो यहाँ पे साइन होता है ना वही यहाँ लगता है। तो माइनस का 2, x - 3।
दोनों ब्रैकेट सेम, फिर से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 2x माइनस 2। तो ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, ये इसके फैक्टर आए हैं। अब फैक्टर से हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर को एक एक करके 0 के बराबर रखो, मतलब कि px को इक्वल टू 0 रखो, px इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही px को 0 के बराबर रखूंगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x आ गया 3, ये आ गया पहला 0। फिर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x कितना आ गया, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x आ गया 2/2, बस ये आ गया दूसरा 0। तो एक 0 आया है 3 और दूसरा 0 आया है 1। सभी को क्लियर है, जीरोस निकाल लिए मैंने यहाँ तक। यस मैम। 3 और 1 या 1 और 3 एक ही बात है, यहाँ तक समझ में आया ना, पहले कर चुके हैं टॉपिक। यस मैम। अब क्या करना है बेटा, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप क्या है जीरोस और कॉफिशिएंट में। तो चलो अब मैं एक फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इसको फिलहाल मैं हटा रही हूँ। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ax² प्लस bx प्लस c। बेटा आपको ही पता है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एटमोस्ट 2 0 हो सकता है। अभी मैंने 2 0 निकाले ना, 3 और 1, 3 और 1, 2 0 आए। तो मैंने मान लिया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरोस होंगे, क्या होंगे मेरे को नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक 0 है अल्फा और दूसरा है बीटा। मान सकते हो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 आ सकते हैं, है ना मैक्सिमम। मैंने एक 0 मान लिया अल्फा है, दूसरा है बीटा, मान सकते हो या नहीं? यस मैम। ठीक है, मान लिया। अब आपको पता है मैं बात कर रही हूँ सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। बेटा जीरोस का एडिशन करना, जोड़ना का क्या मतलब है, 2 0 है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हुआ। भाई एक 0 अगर अल्फा है दूसरा बीटा है, अगर मैं सम ऑफ जीरोस बोल रही हूँ इसका मतलब मैं अल्फा प्लस बीटा बोल रही हूँ या नहीं? सम ऑफ जीरोस मतलब हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस हमेशा बराबर आएगा किसके, माइनस बी अपॉन ए के। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अभी माइनस बी अपॉन ए क्या है, ये देखो जनरल फॉर्म से देखोगे तो बी है आपका, बी देखो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का, तो बी आएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगी, फिलहाल फॉर्मूला समझो। ए है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x², ए x² का ये तो कॉफिशिएंट है। सो आपका फॉर्मूला बन गया कि सम ऑफ जीरोस बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से जीरोस निकालोगे उसको जोड़ोगे, वो आपके बराबर आएगा आपके क्वेश्चन वाले माइनस बी अपॉन ए के। वो आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगी तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये है सम ऑफ जीरोस। इसी तरीके से इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है c अपॉन ए के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब c क्या है यहाँ पे, c है मेरा कांस्टेंट टर्म, लास्ट टर्म है ना कांस्टेंट टर्म c, और a है मेरा किसका कॉफिशिएंट, x²। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। याद कर लोगे इतना? याद है मैम। हाँ, जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है याद करना ही करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा और एग्जाम में सवाल आता है इसमें। समझ गए यहाँ तक? बताइए। यस मैम। यस मैम। रिपीट कर दो बेटा ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने मान लिया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकालते हो। अभी आपने निकाला 3 और 1 निकाला था ना पहले का, तो मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा हो सकते हैं। अब अल्फा और बीटा हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, -3 -4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिनोमियल जो मैंने लिया है। पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ही तो अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज होगी ना बार बार चेंज। अगर पॉलिनोमियल चेंज अल्फा बीटा चेंज। मैंने क्या बोला, जब मैं अल्फा और बीटा का एडिशन करूंगी मतलब उनका सम निकालूंगी, वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। अभी मैं प्रूव भी करूंगी ये कैसे आता है,
तो फिलहाल आपको ये पहला और दूसरा जो मैंने लिखा है ना, इसको याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना है। बाकी प्रूफ कैसे करते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ, तो इसको लिख लो कॉपी में। मैम लिख लिया। लिख लिया? चलो अब मैं इसको प्रूफ करवा रही हूँ, देखना जरा, यहीं पे लिख लिया। करवा रही हूँ। ये सवाल था। अभी आपने यहाँ पे जीरोस निकाले, इसके क्या आए थे बेटा? जीरोस 3,1 आए थे, आप ही ने निकाले थे। यस मैम। तो क्या मैं यहाँ पे लेट कर सकती हूँ? अल्फा मान लीजिए 1 है, बीटा है 3। आप कुछ भी मान सकते हो, आप अल्फा 3 मान लो, बीटा 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया अल्फा 1 है, बीटा 3 है। क्लियर है? भाई जो दो जीरो है, मैंने अभी क्या लेट किया? मैंने यही तो माना था ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो जो जीरोस होते हैं उसको अल्फा बीटा हम मान के चलते हैं। ठीक है, सेट है ये। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 और 3, या 3 या 1। अब मुझे प्रूव करना है रिलेशनशिप, जब एक टर्म यूज हुआ था ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, वही रिलेशनशिप है। तो पहला है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था अभी? माइनस बी अपॉन ए था ना, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। यस मैम। हाँ, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो है, इसमें आप पहले से लिख लो एबीसी क्या है। ए यहाँ पे क्या है बेटा बताओ? मैम 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है। ठीक है, बी क्या है? मैम -8 -8। सी क्या है? 6 मैम 6 है ना, वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अल्फा क्या है? 1, बीटा है 3, माइनस की जगह माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। बी की वैल्यू क्या है बेटा? -8, ए की वैल्यू है 2, 3 और 1 4। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8/2, 2 1 2, 2 4 8। अगर आप यहाँ ध्यान से मैम देखो, कट क्या आ रही है? क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर है अभी? यस मैम। पायल अगर आपको आवाज नहीं आ रही ना, दोबारा ज्वाइन कर लो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सभी को समझ में आया? देखो कैसे सम ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से इक्वल इक्वल होते हैं। ऑलवेज इक्वल आएगा। यही तो रिलेशनशिप हुआ ना, कि भाई आप बिना जीरोस निकाले अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो डायरेक्ट इससे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? और जो भी अल्फा प्लस बीटा का सम आएगा वो आप इसमें से एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे और वो बराबर ही आएंगे। क्लियर हुआ? यही रिलेशनशिप है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था? C अपॉन C/A। तो अल्फा है 1, बीटा है 3। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? 6 और a की वैल्यू है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 into 1 3 आया। यहाँ पे हाँ मैम आवेश 3 इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे सेम आ गया। इसका मतलब जो मेरा रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। आपके एनसीईआरटी में ऐसे सवाल थे ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एंड जो भी था कोएफिशिएंट। तो ये सवाल ऐसे ही करते हैं बेटा। बाकी बच्चों को मुझे बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? यस मैम। आ रही है मैम। आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसको कर लीजिए नोट डाउन। मैम कर लिया। मैम कर लिया नोट डाउन। सभी ने कर लिया? यस मैम। चलिए अब क्या करना है ना, ये वाला तो इसका सॉल्यूशन पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। आपको देखो सवाल ऐसी है एनसीईआरटी में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इसी टाइप का सवाल है। तो आपको करना क्या है, बाकी काम मैं करूंगी। आपको ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, अभी है नहीं।
6x² ही 7x पहले आएगा ना, -3 बाद में आएगा। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके निकालिए जीरोस और मुझे चैट सेक्शन में बताइए क्या जीरोस आ रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड लगाइए और मुझे बताइए। जीरो निकालने हैं इसके। हाँ, अभी पहले जीरो निकालो भाई, पहले जीरो निकालोगे तभी तो रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे। दो टाइप के सवाल मिलते हैं इसमें, या तो सवाल में आपको ऑलरेडी जीरो गिवन होगा कि भाई इसके जीरो ये हैं, लेकिन अगर जीरो गिवन नहीं है तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाना ही है, उसी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो सभी कॉपी में स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड लगा के मुझे जल्दी से बताओ इसके जीरोस क्या आ रहे हैं, चैट सेक्शन में मेंशन कर देना। जिसका आ जाए वो चैट सेक्शन में लिखिएगा क्या जीरोस आए हैं आपके। ठीक है, फिर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ओके, 3/2 -1/3 अंशु का आ गया, और किसी का आया? पायल का भी आ गया, -1/3 3/2 सेम ही है। चलिए, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड लगा के क्या जीरो आ रहे हैं? हाँ, निर्वाणा बेटा साइन का गड़बड़ है मेरे ख्याल से, -1/3 आएगा। वेरी गुड, चलो 4 बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चों का करेक्ट है, एकदम करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, चलिए, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों का यही आ रहा है। चलो मैं करती हूँ इसको सॉल्व। तो आपने कैसे किया, 3 और 6 की मल्टीप्लाई करी, 6 3 जा 18 आया। 18 कब कब आ सकता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं बट मैं इन्हीं दो को ले रही हूँ। बीच में है 7, 7 कब आएगा बेटा, जब 9 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो बन गया कॉम्बिनेशन। 7 को लिखोगे 9 - 2 x - 3, 6x², x के अंदर मल्टीप्लाई करिए 9x, x की -2 में माइनस का 2x -3। अब क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, साइन चेंज, 9x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। 6 मतलब 3 × 2 x × x, 9x का मतलब 3 × 3 × x, 2x का मतलब 2 × x और 3 का मतलब 3 2 1। पहले के दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, 3 और x, 3x ले लिया, क्या बच गया 2x - 3। बेटा यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है ना, लास्ट के दो टर्म में अगर आप देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कॉमन कुछ ना हो वहां 1 कॉमन होता है। हाँ, तो 2x - 3 ऐसे ही बच गया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो अगेन 2x - 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x + 1। तो ये आ गए इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। फैक्टर आने के बाद जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करके, इसी की वैल्यू आई ना फैक्टर के फॉर्म में। तो 2x - 3 को 0 रखो एक बार,
3 उधर जाके पॉजिटिव 3 हो गया, तो x की वैल्यू 3/2, पहला 0। 3x + 1 = 0, 3x = ये उधर जाके माइनस हो गया, x क्या आ गया -1/3 आ गया सेकंड 0। मीन्स मैक्सिमम बच्चों के जीरोस एकदम करेक्ट है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जीरोस निकाल दिए। यस मैम। अब जैसे ही 0 निकल गई मैं रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकती हूँ। चलिए करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है 6x² माइनस क्या था बेटा 7x - 3, है ना, ये मेरा पॉलिनॉमियल है। तो ए बी सी की वैल्यू लिख ले, a है 6, b है -7 और c है -3। यही है ना, माइनस का ही साइन है। हाँ ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा क्या आया था बेटा मेरा, मैं मान लेती हूँ 2 जीरोस है ना, अल्फा मान लेती हूँ मैं मेरा -1/3, बीटा मान लेती हूँ 3/2। आप कुछ भी मान सकते हो, किसी को अल्फा को भी 3/2 मान सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। -1/3 प्लस बीटा की जगह 3/2 इक्वल टू में b की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर अलग है, सेम करने पड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 3 2 जा 6, तो 2 के -1 में मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 3 जा 6, 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 7/6, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा प्लस का, दोनों साइड प्लस का 7/6 आया। मींस सम ऑफ जीरोस तो मेरा वेरीफाई हो गया कि भाई एकदम करेक्ट है। सम ऑफ जीरोस वाला सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा लास्ट में, ठीक है फिलहाल इसको कर लो, बाकी लास्ट में करेंगे जो भी डाउट होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू है -1/3, बीटा है 3/2, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1/2। यहाँ पे भी मेरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी, समझे? मीन्स मैंने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन में यही तो बोला था, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये सवाल ऐसा है बेटा, ठीक है। जूम कर लेना, मैंने इसलिए इतना छोटा कर दिया है ताकि आप पूरा देख सके। थोड़ा सा जूम कर लेना। तो पहले जीरोस निकालेंगे, उसके बाद हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। बेटा महक के नाम से जो बच्चा है, ये वाला जो सवाल है ना, सेम ऐसे ही होगा, ये भी बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने किया, ट्राई करो इसको खुद से। अभी आपने 2 सवाल देखे हैं ना, मैंने ऐसे ही तो किया। जीरोस निकालो, इसकी ट्राई करना खुद से। चलिए इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर ना मैं क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। मैम कर लिया। लिया मैम। सभी बच्चे रेडी हो? यस मैम। पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। यस मैम। यस मैम। चलिए देखो, इतना बड़ा सवाल तो मैं पोल में नहीं दे सकती। मैं क्या करूंगी, आपको सिर्फ बताना है कि भाई ये जो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और
सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं। देखिएगा सवाल किस टाइप का है। मैम स्क्रीन रुक गई। अभी भी स्क्रीन रुक गई क्या? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर। तो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ। ये है px इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर या तो ये वाला लिख लीजिए। सिंपल सा लेते हैं एक्स स्क्वायर स्क्रीन रुक गई। बेटा स्क्रीन रुक गई क्या? यस मैम। नो मैम। नो रुक गई? आ गई मैम। आ गई? चलिए, ये पॉलिनोमियल है। मैंने बोल दिया भाई इसके जो जीरोस है ना, मैंने बोल दिया इसका एक जीरो है 15 और दूसरा जीरो है 8। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये मान लिया इसके दो जीरोस आए 15 और 8। आपको बताना है कि क्या इसमें जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। मीन्स आपको कुछ नहीं करना, मैंने जीरोस दे दिए, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस सही आ रहे हैं मेरे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो यस पे टिक करो, और अगर नहीं आ रहा तो नो पे टिक करो। समझ गए? मैम ये 15 और 8 जीरोस है। हाँ, 15 और 8 इसके जीरोस है। मैंने मान लिया कि भाई इसके जीरोस अगर है, हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है, आपको हमने ही सिर्फ पता। अल्फा और बीटा निकालना है। हाँ, आपको सिर्फ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है सही से तो यस पे टिक करो, और अगर लेफ्ट और राइट साइड नहीं आ रही सेम, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ, ये जीरोस ही गलत है। आपको ये चेक करना है। समझ गए? यस मैम। हाँ, कीजिए। चलिए, 5 में से 4 का करेक्ट है। मैम कर दिया। वेरी गुड, कर दिया बहुत बढ़िया। लेकिन गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं। मैम। हो गया। मैम कितने का गलत है? हो गया। हो गया? मैं अभी बेटा लास्ट में बताऊंगी, कर लो। मैम हो 17 गया। में से 17 में से 9 का करेक्ट है। मैम हो गया। बढ़िया। कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। चलिए, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन। देखो बच्चों ने क्या किया है, आधे बच्चों ने ए पे टिक किया, आधों ने बी पे। आप मतलब सवाल जो मैंने दो करवाए आप समझे ही नहीं वो, है ना। अगर समझे होते तो सबका आंसर सही आता। अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको करने के लिए, जीरोस मैंने दे दिए। करना क्या था? कुछ नहीं। अल्फा मान लो 15 है, बीटा मान लो 8 है। जीरोस का यही तो मतलब है। तो सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ इक्वेशन में देखो, पॉलिनॉमियल में देखो, ए है 1, बी है -23 और सी है 120, है ना, तीनों वैल्यूज ले ली मैंने। अल्फा है 15, बीटा है 8, माइनस बी की जगह क्या रखना है, माइनस का 23 अपॉन ए की जगह 1। 15 और 8 23 होता है ना, ये माइनस माइनस प्लस का 23 आ गया। सम ऑफ जीरोस तो सही आ रहा है, दोनों तरफ आपका 23 मीन सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा इंटू बीटा मतलब 15 इंटू 8, सी की वैल्यू क्या है 120, ए है 1, 15 8 जा 120। अब इसको भी तो आप 120 लिखोगे ना, 120 अपॉन 1 को, मीन्स ये तो करेक्ट आ रहा है। हमारा रिलेशनशिप तो वेरीफाई है ना बेटा, करेक्ट है या नहीं, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में? यस मैम। दैट मींस इसका आंसर ऑप्शन ए होता यस। अगर इन केस लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग आती तो आप बोलते नहीं भाई रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ, मींस मेरे जीरो गलत आए। जब जीरो गलत आएंगे तभी तो रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं होगा ना, समझ रहे हो? अगर मैंने जीरो सही निकाले हैं तो ये हमेशा सही ही आएगा। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके के। तो आज आई होप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास।